My dear friends, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear friends, today in this video we will discuss about the very important teaching skill, that is skill of questioning. प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल या प्रश्नोत्तर कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि जो प्रश्न पूछा जाता है कक्षा शिक्षण के दौरान, उस प्रश्नों की क्या विशेषताएं होती हैं, प्रश्न पूछने का क्या महत्व, उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, प्रश्न पूछने की कला कौन कौन सी होती है, किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, और अंत में हम लोग देखेंगे कि जो प्रश्नोत्तर कौशल होता है या प्रश्न पूछने का कौशल होता है, उसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स या महत्वपूर्ण घटक या अवयव कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी दोस्तों में से जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस जो आपके कोर्स से रिलेटेड है वे सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से हमारे चैनल को आप, जिससे कि सभी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग या प्रश्नोत्तर कौशल या प्रश्न पूछने कौशल का क्या महत्व है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है या जो कक्षा में शिक्षण के दौरान हम लोग प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न क्यों पूछना चाहिए, उसका क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है प्रश्न पूछने की, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली बनाने में प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षकों तथा छात्रों दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जो एक क्वेश्चनिंग स्किल होता है, ये जो एक शिक्षक का प्रश्न पूछने का कौशल होता है, यह जो है इस जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण होता है जो कक्षा में पढ़ा रहा होता है, उसके साथ साथ वे छात्र, वे बच्चे जो कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, जो शिक्षण अधिगम की क्रिया में भाग ले रहे होते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्थात ये दोनों के लिए फायदेमंद है, शिक्षक के लिए और छात्रों के लिए। तो हम लोग दोस्तों बारी बारी से देखते हैं कि शिक्षक के लिए कैसे फायदेमंद है, कैसे बेनिफिशियल है, और छात्रों के लिए कैसे बेनिफिशियल है। सबसे पहले शिक्षकों की दृष्टि से प्रश्नों का महत्व। दोस्तों, शिक्षक छात्रों के अधिगम की जांच करने के लिए तथा विषय वस्तु के प्रति रुचि एवं उत्सुकता जागृत करने के लिए प्रश्न पूछता है। दोस्तों, जब कक्षा में शिक्षक जो है कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता है, कोई प्रकरण पढ़ा रहा होता है, उसमें जो है छात्रों को जागृत करने के लिए, उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए कक्षा में शिक्षक को उससे, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछने चाहिए। और उसी के साथ साथ जब कक्षा में कोई शिक्षण कार्य टीचर कर लेता है तो उसमें क्या छात्रों की लर्निंग हुई, क्या छात्रों ने सीखा, क्या उनका अधिगम हुआ, उनका सीखना हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जांच करने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना आवश्यक है। इसकी जांच करने के लिए शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट दोस्तों, मनोवैज्ञानिक ढंग से अर्थात छात्रों की सहायता से पाठ का विकास करने में प्रश्नोत्तर कौशल सहायक होता है। दोस्तों, पूरी टीचिंग हम लोगों की साइकोलॉजिकल जो बेसिस होते हैं, साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज होती है उस पर बेस्ड है, और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं कि टीचिंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, अर्थात जो हमारा शिक्षण का कार्य होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। तब दोस्तों,
जो शिक्षक जो है कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछता है और उन्हीं के प्रश्न के जवाब में जो छात्र उत्तर देते हैं, उसी प्रश्नोत्तर की क्रियाकलाप द्वारा जब कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक अपने प्रकरण को आगे धीरे धीरे बढ़ाता है छात्रों के सहयोग से, छात्रों से प्रश्नोत्तर करते करते, तब जो है यह जो शिक्षण की क्रिया होती है वह एक वास्तव में मनोवैज्ञानिक क्रिया होती है। अर्थात प्रश्न पूछना कक्षा में मनोवैज्ञानिक ढंग से पाठ के विकास करने में सहायक होता है। इस तरह से एक शिक्षक जो है साइकोलॉजिकल थ्योरीज को, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अपना सकता है और छात्रों की सहायता से जब पाठ को जो है आगे बढ़ाता है प्रश्नोत्तर कौशल के द्वारा, तो मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्नोत्तर कौशल कक्षा में छात्रों का ध्यान विषय के प्रति आकर्षित करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन होता है। दोस्तों, कक्षा में जब शिक्षक कोई एक नया प्रकरण पढ़ाता है, कोई एक नया टॉपिक पढ़ा रहा होता है, तो उस नए प्रकरण, उस नए टॉपिक या नए पाठ के प्रति छात्रों के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और साथ ही साथ छात्रों का ध्यान पूरी कक्षा के दौरान उस कंटेंट के ऊपर, उस मैटर के ऊपर या शिक्षक की तरफ या शिक्षण अधिगम के कार्य में लगाए रखने के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है कि छात्रों से बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछा जाए। जब छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछा जाता है उस मैटर से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, तो छात्र पूरी कक्षा के दौरान जागरूक रहते हैं और अपना पूरा ध्यान लगा करके कक्षा में शिक्षण अधिगम का कार्य करते हैं और उनकी रुचि बनी रहती है कक्षा में। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों की रुचि एवं योग्यता का पता लगाता है तथा छात्रों की उन कमजोरियों का भी पता लगाता है जिनको वह प्रायः छिपाने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्रश्न छात्रों को समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। दोस्तों, जो प्रश्न होता है, जब कक्षा में कोई शिक्षक प्रश्न पूछता है तो उसके बहुत फायदे। एक तो फायदा यह है कि प्रश्न के द्वारा जो छात्रों से प्रश्नोत्तर की क्रिया की जाती है उससे यह पता चल जाता है कि अमुक छात्र के अंदर क्या एबिलिटीज है, उसकी किस फील्ड में रुचि है, किस क्षेत्र में रुचि है, उसकी योग्यता क्या है। और उसके साथ साथ हमको कक्षा में प्रत्येक छात्रों की कमजोरियों का भी पता चल जाता है कि अमुक छात्र या कक्षा के कौन कौन से छात्र किस किस क्षेत्र में कमजोर हैं, उनकी कमियां कहाँ हैं। और जब कक्षा में शिक्षक जो है छात्रों की कमजोरियों का पता लगा लेता है, तब शिक्षक जो है उनकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि जो प्रश्नोत्तर कौशल है यह शिक्षक को छात्रों को समझने में मदद करता है कि प्रत्येक छात्र की रुचि क्या है, योग्यता क्या है, एबिलिटीज क्या है और उसके साथ साथ उनकी कमजोरियां क्या क्या है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तुत पाठ्यक्रम प्रभावशाली शिक्षण परिणाम प्रस्तुत करती है, क्योंकि विषय सामग्री के संदर्भ में सोचने समझने की प्रेरणा एवं सीमा प्रश्नों के प्रस्तुत स्वरूप पर निर्भर करती है। दोस्तों, जो क्वेश्चनिंग स्किल है, जो प्रश्न है, इसके माध्यम से जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है छात्रों को वो इफेक्टिव होता है। अर्थात कक्षा का शिक्षण जो होता है वो प्रभावशाली होता है, क्योंकि जब कक्षा में हम किसी कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं और छात्रों से प्रश्नोत्तर भी कर रहे होते हैं, उनसे प्रश्न भी पूछ रहे होते हैं, तो छात्र उस अमुक विषय के बारे में, उस अमुक टॉपिक के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं और सोच विचार की उनके अंदर प्रेरणा जागृत होती है उस अमुक विषय में। और जब छात्र सोचकर विचार कर समझ करके रुचि लेकर के ध्यानपूर्वक कक्षा में शिक्षण का अधिगम कार्य करता है, तो अपने आप ही हमारा जो शिक्षण है वो इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्नोत्तर कौशल कक्षा में छात्रों का ध्यान विषय के प्रति आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों, जो क्वेश्चनिंग स्किल है, इसके द्वारा जिस टॉपिक या प्रकरण को हम पढ़ा रहे हो या कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। कभी कभी दोस्तों कक्षा में जो छात्र होते हैं वो अनुशासनहीनता करने लगते हैं, और जब कक्षा में छात्र अनुशासनहीनता करने लग रहे हों तो ऐसे समय में कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए प्रश्नोत्तर कौशल एक महत्वपूर्ण साधन होता है शिक्षक के पास। जो छात्र जो है अनुशासनहीनता कर रहा हो उससे जो है आपको प्रश्न पूछ लेना चाहिए। जब उस छात्र से आप प्रश्न पूछ लेंगे तो वो छात्र यदि कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा होगा, अनुशासनहीनता कर रहा होगा,
तो उसका ध्यान कक्षा में वापस आ जाएगा और कक्षा में ध्यान दे करके पढ़ाई करने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिक्षक का तात्पर्य निर्देशन से भी होता है तथा यह निर्देशन की प्रक्रिया अपनी सफलता के लिए बहुत कुछ कक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, हम लोग जब शिक्षण या टीचिंग की परिभाषा के बारे में पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो शिक्षण का कार्य है या शिक्षण से अभिप्राय निर्देशन या गाइडेंस से भी होता है। अर्थात शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे शिक्षक जो है छात्रों को गाइडेंस करता है, उनको निर्देशन देता है, और जो गाइडेंस की प्रक्रिया या निर्देशन की प्रक्रिया होती है वो उसका जो मेन बोन होता है, जो उसका बेसिस होता है, वो छात्रों से कक्षा के दौरान जो पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं होते हैं उसी के ऊपर निर्भर होता है कि गाइडेंस कैसी होगी। अर्थात जब हम कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछते हैं किसी प्रकरण के संबंध में तो हमें यह पता चल जाता है कि छात्र कितना जानते हैं, उनका रुचि और ध्यान कैसा है, वो कितने अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड है, और उसी के साथ साथ उनकी कमजोरियां क्या है, छात्र अमुक टॉपिक के बारे में क्या क्या नहीं जानते, उन्हें कहाँ कहाँ पर परेशानी आ रही है। और इन सभी बातों का ध्यान रख करके इन सभी चीज़ों को जब हम प्रश्न पूछते हैं छात्रों को तो उनके बारे में हमें पता चलता है, हम छात्रों को समझ जाते हैं और उसके आधार पर छात्रों को हम निर्देशित करते हैं, अर्थात हम अपना शिक्षण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक को स्वयं के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है। यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान जब शिक्षण के अंत में हम मूल्यांकन के प्रश्न छात्रों से पूछ रहे होते हैं तो उस मूल्यांकन में सिर्फ और सिर्फ छात्रों का ही मूल्यांकन नहीं हो रहा होता है बल्कि उस शिक्षक का भी मूल्यांकन हो रहा होता है। शिक्षक का मूल्यांकन से अभिप्राय है कि जो 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट के पीरियड में शिक्षक ने कक्षा में शिक्षण कार्य किया, उस शिक्षण कार्य का भी मूल्यांकन होता है उन प्रश्नों के द्वारा कि क्या शिक्षण का कार्य इफेक्टिव रहा, क्या शिक्षण का कार्य प्रभावशाली रहा। यदि हमारा शिक्षण का कार्य प्रभावशाली रहा होगा तो यह क्लियर है कि छात्र मूल्यांकन के प्रश्नों का जवाब सही सही दे पाएंगे। यदि छात्र जो मूल्यांकन के प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो यह भी सिद्ध करता है कि शिक्षण का कार्य पूरी तरह से सफल नहीं रहा और बहुत प्रभावशाली नहीं रहा। नेक्स्ट दोस्तों, मनोवैज्ञानिक ढंग से अर्थात छात्रों की सहायता से पाठ का विकास करने में प्रश्नोत्तर कौशल सहायक होता है। तो साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज है, सिद्धांत है, उसका जो हम लोग पालन करते हैं तो छात्रों की सहायता से पाठ का विकास करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कक्षा अनुशासन बनाने में भी प्रश्नोत्तर कौशल बहुत ही सहायक होता है। तो दोस्तों ये तो थे शिक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग चर्चा करते हैं छात्रों की दृष्टि से प्रश्नों का महत्व। तो दोस्तों, छात्रों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो प्रश्न है, प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को सोचने, समझने और क्रियाशील रहने की प्रेरणा मिलती है जिससे शिक्षण प्रभावशाली बनता है। दोस्तों, जब कक्षा में शिक्षक जो है छात्रों से अमुक टॉपिक के बारे में किसी प्रकरण के संबंध में कोई प्रश्न पूछता है तो छात्र जो है उस प्रश्न का जवाब देने के लिए सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं और अपनी सोचने, विचारने, समझने के द्वारा, अपनी सोचने समझने की शक्ति के द्वारा छात्र जो उस प्रश्न का जवाब कक्षा में देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो प्रश्नोत्तर है, जो शिक्षक जो कक्षा में प्रश्न पूछता है उसके द्वारा छात्रों की सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, वे मोटिवेटेड होते हैं और हमेशा कक्षा में एक्टिव होकर के, क्रियाशील रह करके शिक्षण अधिगम का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, छात्र अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों, जब कक्षा में शिक्षक कोई नया प्रकरण पढ़ाता है, नया टॉपिक पढ़ाता है तो उस नए टॉपिक से रिलेटेड छात्रों के दिमाग में, छात्रों के अंदर ढेर सारी क्यूरियोसिटी होती है, ढेर सारी जिज्ञासाएं होती हैं और जब छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने का मौका मिलता है तो छात्रों की क्यूरियोसिटी जो होती है, जिज्ञासा जो होती है वो शांत होती है। यदि छात्रों को प्रश्न पूछने का मौका कक्षा के दौरान न दिया जाए तो उनकी जिज्ञासाएं दबी की दबी रह जाती है, इसलिए प्रश्नों का बहुत अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्न छात्रों की तर्क शक्ति के विकास में सहायक होते हैं। यस दोस्तों, जब शिक्षक कोई प्रश्न पूछता है तो छात्र सोचते हैं, विचारते हैं और अपनी जो लॉजिकल पावर होता है, जो रीजनिंग पावर होता है, जो तर्क शक्ति होती है उनके अंदर, उन सभी का प्रयोग करते हुए कक्षा में छात्र जो है प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो इस प्रकार से उनकी तर्क शक्ति का भी विकास प्रश्नों के द्वारा होता है।
और प्रश्नों के द्वारा छात्रों को आत्माभिव्यक्ति का प्रेरणा प्राप्त होती है। दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कक्षा में छात्रों को अपने आप को व्यक्त करने का, आत्माभिव्यक्ति का भी मौका मिलता है। जब कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछता है छात्रों से, तो छात्र जब जवाब देते हैं तो उनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस आता है और उनको ये लगता है कि हाँ, हम भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। होता क्या है कि कक्षा में अधिकांश बच्चे जो है बोलने से डरते हैं, वे प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके अंदर एक भय बना रहता है, उनके अंदर एक डर बना रहता है। और शिक्षक जब छात्रों से प्रश्न पूछता है और उनसे जवाब लेता है, उनको खड़ा करके उनसे कहता है, उनको मोटिवेट करता है कि बेटा आप कुछ बताइए, जो भी आपको आ रहा हो आप जवाब दीजिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे छात्र मोटिवेट होते हैं और उनको अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को अर्जित ज्ञान का प्रयोग करने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, क्वेश्चन के द्वारा छात्र जो सीखे रहते हैं उसका वो प्रयोग कैसे करें, अर्थात उसका अप्लाई कैसे करें, विभिन्न समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके लिए उनको एक मौका मिलता है। अगला पॉइंट दोस्तों, सिक्स्थ, प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का भी विकास होता है। दोस्तों, कक्षा में जब शिक्षक प्रश्न पूछता है तो कई बच्चे हाथ उठाते हैं, कई बच्चे जवाब देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों के द्वारा जो है छात्रों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना, एक हेल्दी कंपटीशन की भावना का भी विकास होता है। 7वां पॉइंट दोस्तों, प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में निरीक्षण शक्ति तथा सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। दोस्तों, जो क्वेश्चनिंग होता है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कक्षा में, उसके द्वारा छात्र जो है उनके अंदर निरीक्षण करने की पावर, उनके अंदर जो है ऑब्जर्वेशन करने की पावर तथा साथ साथ सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, या प्रश्न पूछने की विधियां क्या क्या होती हैं। दोस्तों, यहाँ से हमारा टॉपिक जो है, जो कौशल है, कौशल की असली बातें स्टार्ट हो रही हैं। अभी तक तो हम लोगों ने देखा था कि प्रश्न का महत्व क्या है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो प्रश्नोत्तर कौशल है वो कौशल, उन कौशल में क्या क्या बारीक पॉइंट्स हैं, क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए प्रश्न पूछते समय। दोस्तों, फर्स्ट, प्रश्न का वितरण स्पष्ट शब्दों में कक्षा में केवल एक बार ही किया जाना चाहिए। एक ही प्रश्न को बार बार पूछने से छात्रों में लापरवाही व असावधानी देखने को मिलती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि कक्षा में सिर्फ एक बार ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए, लेकिन जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए वो स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, प्रश्न स्पष्ट शब्दों में और पूरी कक्षा के सभी छात्रों तक एक ही बार में वितरित हो जाना चाहिए। कक्षा में हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक ही प्रश्न को बार बार पूछें। जब हम एक ही प्रश्न को बार बार पूछते हैं तो जो छात्र होते हैं वे लापरवाही करने लगते हैं, असावधानी करने लगते हैं, अर्थात फिर शिक्षक के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि शिक्षक क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षक जो है बार बार उसको रिपीट करेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों का वितरण स्पष्ट शब्दों में कक्षा में केवल एक ही बार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों है, प्रश्न किसी विशेष छात्र को ध्यान में रखकर नहीं पूछना चाहिए, बल्कि प्रश्न पूछते समय कक्षा के सभी छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है कि जो प्रश्न हम पूछ रहे हो छात्रों से वो पूरी कक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पूछना चाहिए, न कि किसी विशेष छात्र को ध्यान में रख करके पूछना चाहिए। क्योंकि कक्षा का जो शिक्षण कार्य चल रहा है वो उसमें जो है सभी छात्रों का विकास करना है। कक्षा में जितने छात्र हैं सबको साथ में लेकर के चलना है, सबका विकास करना है, सबको जो है शिक्षण अधिगम में लेकर के चलना है। इसलिए जो हमारा प्रश्न होना चाहिए वो प्रश्न जो है सभी को ध्यान में रख, कक्षा के जितने छात्र हैं सभी छात्रों को ध्यान में रख करके प्रश्न को पूछना चाहिए, न कि किसी विशेष छात्र को। अगला है दोस्तों, प्रश्न पूछने के पश्चात प्रति उत्तर हेतु छात्रों को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। दोस्तों, जब हम कोई क्वेश्चन छात्रों से पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछने के उपरांत हमको थोड़ा सा समय छात्रों को देना चाहिए, जिससे कि छात्र उस प्रश्न के बारे में विचार कर लें, उस पर जो है मंथन कर लें, उसको पे जो है उसके बाद सोचने विचारने और समझने के बाद तब उसको वे उत्तर दें। तो इसके लिए हमें उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए। अगला है दोस्तों, प्रश्न पूछते समय ना तो बहुत अधिक ऊंचा स्वर होना चाहिए,
ना ही बहुत अधिक धीमा होना चाहिए, बल्कि स्वर इस प्रकार का होना चाहिए कि कक्षा में सभी छात्र आसानी से सुन सकें। दोस्तों, कक्षा में शिक्षण के दौरान जो स्वर होना चाहिए शिक्षक का, या प्रश्न पूछने के दौरान जो स्वर होना चाहिए, वो स्वर या वॉल्यूम, वो आवाज़ बहुत अधिक ऊंची भी नहीं होनी चाहिए, अर्थात बहुत अधिक आवाज़ नहीं होना चाहिए और बहुत कम नहीं होना चाहिए। यदि अधिक आवाज़ होता है, अधिक आवश्यकता से अधिक ऊंचा होता है, तो कक्षा में पोल्यूशन क्रिएट होता है, प्रदूषण होता है, छात्रों का ध्यान भंग होता है। और यदि बहुत स्लो होता है आवाज़ तो भी सभी छात्र सुन नहीं पाते, तो कक्षा में कठिनाई आती है। इसलिए हमारा स्वर जो है इस प्रकार का होना चाहिए कि कक्षा के सभी छात्रों को आसानी से सुनाई दे सके। कक्षा में जो अंतिम पंक्ति में छात्र बैठे हों उनको जब सुनाई देगा हमारी आवाज़ आसानी से, तो कक्षा के सभी छात्रों को आसानी से आवाज़ सुनाई देगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रश्न हमेशा सहानुभूत स्वर में पूछने चाहिए। कक्षा में कभी प्रश्न जो है पूछते समय ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि इस मूड में या इस स्वर में कि जैसे हम छात्रों को डांट रहे हों, उनसे डराते हुए धमकाते हुए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बल्कि एक सहानुभूत स्वर में प्रश्न हमेशा पूछना चाहिए। और उसी के साथ साथ दोस्तों, प्रश्नों का वितरण कक्षा में समुचित ढंग से होना चाहिए, अर्थात कक्षा में किसी 1, 2, 4 छात्रों को ही ध्यान में रख करके उन्हीं से बार बार जो है हमें प्रश्नोत्तर नहीं करना चाहिए, बल्कि कक्षा में प्रश्नों का वितरण समुचित होना चाहिए। समुचित से अभिप्राय है कि कक्षा में जितने छात्र हैं सभी छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए, सभी को जवाब देने का मौका देना चाहिए, और सभी को कक्षा में ऐसा लगना चाहिए कि सर जो है या शिक्षक जो है उन्हीं से प्रश्न पूछने जा रहे हैं। जब सभी छात्रों को ऐसा लगेगा तो सभी छात्र जो है पूरी कक्षा के दौरान अटेंटिव रहेंगे और ध्यानपूर्वक शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में भाग लेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों, प्रश्न पूछते समय हमें छात्रों की आयु एवं उनकी योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं छात्रों से, तो छात्र का स्टैंडर्ड क्या है, उनकी आयु क्या है, उनकी योग्यता क्या है, वे किस कक्षा के छात्र हैं, इन सब का ध्यान रखते हुए ही हमें प्रश्न बनाने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए। अगला है दोस्तों, प्रश्न पूछते समय अनावश्यक शब्दों का प्रयोग प्रश्न में नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, जो प्रश्न होना चाहिए हमारा स्पष्ट और सटीक शब्दों में होना चाहिए, प्रश्नों में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला है दोस्तों, कठिन प्रश्नों को कई उप प्रश्नों में विभाजित करके प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी कोई कठिन प्रश्न होता है, तो यदि कोई कठिन प्रश्न हो तो उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में, अर्थात छोटे छोटे उप प्रश्नों में विभाजित कर लेना चाहिए, और छोटे छोटे उप प्रश्नों के द्वारा हमको छात्रों से उस प्रश्न का उत्तर या उस प्रश्न का जवाब प्राप्त करना चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रश्न में छात्रों को उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, अर्थात दोस्तों कभी भी हमें ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिससे कि प्रश्न के अंदर ही छात्रों को उत्तर का संकेत मिल रहा हो। प्रश्न स्वाभाविक ढंग से पूछा जाना चाहिए, अर्थात प्रश्न पूछने का जो तरीका होना चाहिए हमारा स्वाभाविक होना चाहिए। छात्रों को डराने का, धमकाने का, उनको डांट करके हमें प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। एक साथ कई प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हम छात्रों से प्रश्न पूछें तो हमारा प्रश्न ऐसा हो कि एक प्रश्न में सिर्फ किसी एक ही तथ्य, किसी एक ही प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली जाए, अर्थात एक साथ सिर्फ एक ही प्रश्न होने चाहिए, कई प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कक्षा में असावधानी करने वाले छात्रों से अवश्य प्रश्न करना चाहिए ताकि उनका ध्यान पाठ्य वस्तु की ओर केंद्रित किया जा सके। यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि कक्षा में जो छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हों, असावधानी कर रहे हों, उनसे अवश्य प्रश्न पूछना चाहिए, और जब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो अपने आप वो छात्र जो है सावधान हो जाएंगे, अनुशासित हो जाएंगे और उनका कक्षा में पाठ्य वस्तु की तरफ, शिक्षण अधिगम कार्य की तरफ ध्यान केंद्रित हो जाएगा। प्रश्न करने के उपरांत एक साथ सभी छात्रों को नहीं खड़ा करना चाहिए। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, अगली जो विधि है उसमें यह दोस्तों जब हम प्रश्न पूछें और प्रश्न पूछने के बाद छात्रों को जवाब देने के लिए सभी को एक साथ मौका नहीं देना चाहिए, सभी को एक साथ नहीं खड़ा करना चाहिए। दोस्तों, इसका बहुत अच्छा तरीका है
कि जब हम प्रश्न पूछते हैं छात्रों को थोड़ा सा समय देते हैं सोचने समझने के बाद, उसके बाद हम छात्रों से बोलते हैं कि बेटा जिसको आ रहा हो प्लीज़ रेज योर हैंड्स, कृपया आप अपना हाथ उठाइए। जब वे अपना हाथ उठाते हैं, अपना हैंड्स ऊपर करते हैं, तब हमें किसी एक छात्र से प्रश्न का जवाब देने के लिए उनको मौका देना चाहिए। यदि कक्षा में सभी छात्र एक साथ बोलने लगते हैं तो प्रश्न का जवाब भी नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा और कक्षा में अनुशासनहीनता होने लगेगी। तो इसलिए हमेशा एक समय में एक ही छात्र को मौका देना चाहिए। प्रश्न पूछने से पूर्व प्रश्नों की तैयारी पहले से भली बात की जानी चाहिए। दोस्तों कक्षा में जो शिक्षण कार्य के पूर्व ही हमें कक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं इसकी तैयारी बहुत पहले से ही कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस। अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं हैं कि दोस्तों हम अच्छे प्रश्न हम किसे कहते हैं। पहला, प्रश्न अच्छा वही होता है जो छात्रों की आयु, बुद्धि तथा उनकी योग्यता अनुसार हो, जिससे छात्र अपनी समझ एवं अनुभव के आधार पर सोच विचार कर उत्तर दे सकें। दोस्तों प्रश्न जो है छात्रों की आयु, बुद्धि और योग्यता के अनुसार होने चाहिए। अगला है, प्रश्न हमेशा पढ़ाए जाने वाले नवीन ज्ञान और प्रकरण से संबंधित ही होने चाहिए। दोस्तों कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान हमें हमेशा टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न पूछना है, टॉपिक के बाहर का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्नों की भाषा हमेशा सरल, स्पष्ट एवं छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। दोस्तों जो प्रश्नों का भाषा है वो हमेशा सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और छात्रों के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न हमेशा छोटे होने चाहिए जिससे छात्र प्रश्न के भाव को यथाशीघ्र समझकर उत्तर दे सके। अर्थात दोस्तों प्रश्न जो है बहुत अधिक लंबे नहीं होने चाहिए बल्कि वे छोटे होने चाहिए जिससे जो छात्र जो उसको आसानी से समझ ले। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रश्नों को हमेशा छात्रों को प्रति उत्तर देने हैं तो सोचने के लिए अभिप्रेरित करने वाला होना चाहिए। अर्थात कक्षा के दौरान हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों को मोटिवेट कर सके, उस टॉपिक के संबंध में उनको मोटिवेट कर सके, प्रेरित कर सके और उनको उत्तर देने के लिए हमेशा मोटिवेट करे, प्रेरित करे। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार का होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर प्रश्न का विभाजन उप प्रश्नों में किया जा सके जिससे कि उत्तर प्राप्त हो सके। दोस्तों हमारा प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि छात्र प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उस प्रश्न को हम छोटे छोटे उप प्रश्नों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें जिससे कि छात्र जो है उस प्रश्न का जवाब दे सकें। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रश्नों में द्विअर्थी शब्दों या द्विअर्थी वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात प्रश्न हमारे सटीक होने चाहिए। तो दोस्तों जो प्रश्न हम निर्माण कर रहे हो तो प्रश्न निर्माण में ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो द्विअर्थी हों। 8th पॉइंट दोस्तों, शिक्षण के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न परस्पर एक दूसरे से आपस में संबंधित होने चाहिए। दोस्तों हमें शिक्षण के दौरान जो प्रश्न पूछने चाहिए वे एक तो टॉपिक से ही रिलेटेड होने चाहिए और दूसरे सारे प्रश्न आपस में एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। और प्रश्नों का निर्माण शिक्षक द्वारा भली भांति सोच विचार कर करना चाहिए। इसके लिए जब पाठ योजना बना रहा हो शिक्षक तो उसी समय उसको सोच समझकर अच्छे प्रकार से भली भांति सोच करके ही प्रश्नों का निर्माण कर लेना चाहिए। प्रश्न हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर पहले से निश्चित, सटीक एवं स्पष्ट हो। दोस्तों हमेशा हमें कक्षा में सटीक प्रश्न पूछने चाहिए जिनका उत्तर जो है निश्चित हो, सटीक हो, स्पष्ट हो। कभी भी हमें कक्षा में वेग प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, अस्पष्ट प्रश्न नहीं पूछने चाहिए या ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिसके कई उत्तर आ रहे हों। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रश्नों की भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। दोस्तों हमें भाषा कि व्याकरण का, ग्रामर का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका व्याकरण सही है कि नहीं। हमेशा भाषा, जो प्रश्नों की भाषा व्याकरण हो वो शुद्ध होनी चाहिए। ये तो रहे दोस्तों कि प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, उसकी विधियां क्या क्या हैं। अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे जो है दोषपूर्ण प्रश्न जिसको कक्षा के दौरान शिक्षक पूछता है लेकिन ऐसे प्रश्नों से हमें बचना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को हमें नहीं पूछना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग दोषपूर्ण प्रश्न कहते हैं और इन दोषपूर्ण प्रश्नों से हमेशा कक्षा में बचना चाहिए, इनको नहीं पूछना चाहिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न। दोस्तों हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न में कक्षा में नहीं पूछने चाहिए क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों का उत्तर या ये प्रश्न जो है पहली बात तो शिक्षण या पाठ के विकास में सहायक नहीं होते हैं और
उसके साथ साथ ही छात्रों को सोचने का, विचारने का अवसर भी प्रदान नहीं करते हैं। ये मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनसे हमें, ऐसे प्रश्नों से हमें बचना चाहिए। दूसरा है दोस्तों इको क्वेश्चंस या प्रतिध्वनि प्रश्न। दोस्तों कभी कभी शिक्षक ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जिसके बदले में छात्रों से शिक्षक की प्रतिध्वनि प्राप्त होती है। जैसे एक कथन है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और फिर इस कथन को कहने के बाद शिक्षक यदि प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो दोस्तों यह जो है एक प्रतिध्वनि प्रश्न है, इको क्वेश्चन है, क्योंकि शिक्षक ने अभी अभी कथन दिया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और उसके तुरंत उपरांत ही यह प्रश्न पूछ लिया गया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो छात्र उत्तर देंगे कि ऑक्सीजन गैस। तो जब दोस्तों शिक्षक के द्वारा बताए गए शब्द या बताए गए वाक्य ही उन्हीं का जो है पुनरावृत्ति उत्तर के रूप में छात्र करें, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इको क्वेश्चन या प्रतिध्वनि प्रश्न कहते हैं, और ऐसे प्रश्नों से हमें कक्षा में बचना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों सांकेतिक प्रश्न या सजेस्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों ऐसे प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनमें उस प्रश्न का उत्तर भी छिपा रहता है, तो ऐसे प्रश्न भी हमें नहीं पूछने चाहिए। जैसे एक प्रश्न है कि क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर इसी प्रश्न के अंदर ही छिपा हुआ, अर्थात प्रश्न जो है उत्तर का संकेत कर रहा है, तो यह सांकेतिक प्रश्न है और ऐसे प्रश्न में कक्षा में छात्रों से नहीं पूछने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों पुष्टिकारक प्रश्न या कोरोबोरेटिव क्वेश्चंस। दोस्तों इस प्रश्न का प्रयोग कक्षा में अधिकांशतः शिक्षक करते हैं और बहुत अधिक करते हैं, जबकि हमको कक्षा में शिक्षण के दौरान पुष्टिकारक प्रश्न या कोरोबोरेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। ये ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों जिनके माध्यम से शिक्षक छात्रों से अपने कथनों की पुष्टि कराता है। दोस्तों कक्षा में आप ध्यान दीजिए तो अधिकांशतः शिक्षक बोलते हैं समझ में आया बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया। तो दोस्तों ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न कोरोबोरेटिव क्वेश्चंस या पुष्टिकारक प्रश्न होते हैं, और ऐसे प्रश्नों को भी हमें कक्षा के दौरान छात्रों से नहीं पूछना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों एलिप्टिकल क्वेश्चंस। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका प्रारूप ऐसा होता है कि इनके अंतिम शब्द विलुप्त होता है या छिपा होता है या मुंह में इसका उच्चारण नहीं किया जाता और आखिरी शब्द ही प्रश्न का उत्तर होता है। तो ऐसे प्रश्नों से भी दोस्तों हमें बचना चाहिए कक्षा में। जैसे एक प्रश्न है कि नई दिल्ली भारत की डैश डैश डैश, तो जैसे ही शिक्षक जो है प्रश्न करेगा कि नई दिल्ली भारत की, तो छात्र तुरंत जवाब दे देंगे सर राजधानी है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमें नहीं पूछना चाहिए कक्षा में, जो कि इलिप्टिकल टाइप के प्रश्न हो। ऐसे प्रश्नों से हमें कक्षा में शिक्षण के दौरान बचना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। अगला दोस्तों है अलंकारिक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए किए जाते हैं। दोस्तों अलंकार से अभिप्राय है कि उसको सजाना, संवारना या बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो ऐसे प्रश्नों से भी हमें कक्षा में बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न जैसे भला बेईमानी भी कोई अच्छी बात है या दुर्व्यसन करना भी कोई अच्छी आदत है क्या, तो ये भी दोस्तों प्रश्न है और इसमें अलंकारिक प्रश्न है, क्योंकि इसमें भला लगा दिया गया या कोई अच्छी बात लगा दिया गया, इस तरह से जो है इसको अलंकारिक कर दिया गया। तो अलंकारिक प्रकार के प्रश्न भी हमें कक्षा में शिक्षण के दौरान छात्रों से नहीं पूछने चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों अधूरे प्रश्न या इनकम्प्लीट क्वेश्चन। तो शिक्षण के दौरान पाठ के विकास के लिए इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं। जैसे महात्मा गांधी थे, अब ये प्रश्न ही नहीं क्लियर है कि क्या थे, क्या पूछा जा रहा है, तो अधूरे प्रश्नों को भी हमें छात्रों से नहीं पूछना चाहिए। फिर दोस्तों ऐसे प्रश्नों का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए शिक्षण में जिसका उत्तर केवल एक शब्द में दिया जा सके। दोस्तों कक्षा में हमें जो है छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछने हैं जो उनको सोचने की, विचारने की, समझने की शक्ति का विकास करे। तो इसके लिए ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या नहीं में आ रहा हो या सिर्फ एक शब्द का उत्तर हो, तो ऐसे प्रश्नों से हमें कक्षा में बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न कक्षा में नहीं पूछने चाहिए। अगला है दोस्तों ऐसे प्रश्नों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें एक से अधिक प्रश्न एक साथ दिए गए हों। दोस्तों पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रश्न जो है हमेशा एक ही प्रश्न पूछे जाना चाहिए, एक से अधिक प्रश्न एक बार में या एक प्रश्न में नहीं पूछने चाहिए। जैसे तराइन का युद्ध कब, क्यों और किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है कक्षा शिक्षण के दौरान पूछे जाने वाला प्रश्न नहीं है, ये
ऐसा प्रश्न है जिसको जो है कक्षा शिक्षण या टीचिंग के दौरान छात्रों से नहीं पूछा जाना चाहिए। अब दोस्तों इतने के बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। दोस्तों प्रश्नोत्तर या प्रश्न पूछने का जो कौशल है उसके अवयव कौन कौन से हैं, घटक कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो है घटक जो रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद प्रश्नों की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस। तो हमेशा जो प्रश्न होने चाहिए वो प्रासंगिक होने चाहिए, अर्थात जो कंटेंट है, जो प्रकरण है, पाठ है, उससे संबंधित होना चाहिए। दोस्तों सेकंड है संक्षिप्त, अर्थात जो प्रश्न होना चाहिए हमारा संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सटीक प्रश्न होना चाहिए। फिर तीसरा स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने चाहिए दोस्तों। और चौथा है कि जो प्रश्न हो व्याकरण की संबंधित शुद्ध हो, अर्थात प्रश्नों की जो भाषा हो उसमें व्याकरण की शुद्धता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों प्रश्न जो होना चाहिए वो छात्रों की योग्यता, आय, उनकी योग्यता के का स्तर देख करके उनकी आय, उनकी बौद्धिक क्षमता जो है, मानसिक विकास के स्तर के अनुसार होना चाहिए। भाषा का भी प्रयोग छात्रों के स्तर के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों में करना चाहिए। दोस्तों प्रश्न से रिलेटेड हो गया। 5 है प्रासंगिकता, संक्षिप्त प्रश्न, स्पष्ट प्रश्न, व्याकरण संबंधी शुद्धता का ध्यान और प्रश्न का स्तर। अगला है दोस्तों अकॉर्डिंग प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण से संबंधित घटक। तो इसमें दोस्तों प्रश्न पूछने की गति तो हमने डिस्कस किया कि इसकी गति जो है ना तो बहुत फास्ट होनी चाहिए ना ही बहुत स्लो होनी चाहिए, बल्कि मॉडरेट होनी चाहिए गति। स्वर में उचित आरोह अवरोह। दोस्तों यहाँ पर जो स्वर जो है हमारा ना तो बहुत लाउड हो ना हो बहुत स्लो हो, बल्कि मॉडरेट हो। और उसके साथ साथ जो हम लोग स्टिमुलस वेरिएशन की बात किए थे दोस्तों, उद्दीपन परिवर्तन कौशल की, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो स्वर हो उसमें उचित आरोह अवरोह, अर्थात जब हम किसी कोई विशेष बात बता रहे हो, किसी विशेष बिंदु पर छात्रों का ध्यान एकत्रित करना चाह रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी सी हमारी आवाज़ तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी साइलेंस हो जाता है। तो स्वर में उचित आरोह अवरोह का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला जो है छात्र शिक्षक का जो वाणी है वो स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात आवाज़ स्पष्ट होनी चाहिए, वाणी स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि छात्रों को समझने में कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्रश्न पूछने के बाद अल्प विराम, अर्थात जब हम छात्रों से प्रश्न पूछें तो उनको उत्तर देने से पहले उस प्रश्न के बारे में सोचने, विचारने, समझने के लिए उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए। तो दोस्तों ये था प्रश्नों के वितरण से संबंधित प्रश्न पूछने की गति, स्वर में उचित आरोह अवरोह, स्पष्ट वाणी, प्रश्न पूछने के बाद अल्प विराम, और लास्ट में दोस्तों प्रश्न का दोहराना। तो हमें कक्षा में कभी भी प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि कक्षा में सिर्फ एक ही बार प्रश्न को बोलना है और उसका वितरण स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को स्पष्ट और उचित आवाज में सिर्फ एक बार प्रश्न को पूछना चाहिए, न कि प्रश्न को बार बार दोहराना चाहिए। तो दोस्तों ये था प्रश्नों से प्रस्तुतिकरण। अगला है दोस्तों प्रश्नों के वितरण से संबंधित घटक। तो इसमें दोस्तों पहला एक उत्सुक विद्यार्थियों को प्रश्न का वितरण, अर्थात जो छात्र में जो उत्सुक छात्र हैं उनसे भी प्रश्न पूछना चाहिए। उसके साथ साथ उन छात्रों से भी प्रश्न पूछना चाहिए, उन विद्यार्थियों से भी प्रश्न पूछना चाहिए जो कक्षा में उत्सुक नहीं है, अनुत्सुक है, अर्थात कम रुचि ले रहे हैं। तो उनको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उनको भी हमें ध्यान में रख कर उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। अगला दोस्तों संपूर्ण कक्षा को प्रश्न का वितरण, अर्थात कक्षा में जितने छात्र हैं सभी छात्रों से प्रश्न का वितरण होना चाहिए, प्रश्न पूछे जाने चाहिए, अर्थात कक्षा के प्रत्येक छात्र को ऐसा लगना चाहिए कि सर हम ही से प्रश्न पूछने वाले हैं। इससे क्या होगा कि कक्षा के सभी छात्र जो है जागरूक रहेंगे, कक्षा में उनका ध्यान बना रहेगा और सभी अटेंटिव रहेंगे कि सर हो सकता है कि अगला प्रश्न हम ही से पूछ लें। तो इसके लिए संपूर्ण कक्षा में प्रश्नों का वितरण होना चाहिए। अगला दोस्तों पुनर्निर्देशित प्रश्न, अर्थात रीडायरेक्टेड क्वेश्चन। यदि कोई प्रश्न कठिन है, छात्र जो है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें उस प्रश्न को छोटे छोटे टुकड़ों में अर्थात उप प्रश्नों में तोड़ लेना चाहिए और उसके बाद जो है छात्रों को उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। छोटे छोटे प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर लीजिए और धीरे धीरे फिर उस बड़े प्रश्न का या उस पूरे प्रश्न का, कठिन प्रश्न का उत्तर जो है डिस्कस छात्रों से करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग या प्रश्न पूछने के कौशल के बारे में चर्चा की है। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल के बटन को भी, बेल के आइकन को भी अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, बहनों, मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों।